बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको अब्दुल खालिक की याद वीडियो पर खुश आमदीद। कुछ दिन पहले तक ये खबर गर्म थी कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन में नहीं उतर रही, क्योंकि भाई जो सूरत हाल इस वक्त तहरीक इंसाफ को दरपेश है और जिन हालात से तहरीक इंसाफ गुजर रही है, ऐसे में तहरीक इंसाफ का इलेक्शन में उतरना सिवाय जग हंसाई की और कुछ नहीं था। क्योंकि भाई तहरीक इंसाफ को जो है लोग छोड़कर जा चुके हैं। मेन जो अहम सरकर्दा रहनुमा थे वो इस वक्त तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। 200 से ज्यादा एमपीएस या एमएनएस तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ चुके हैं। ऐसे में तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शन में उतरती है, जबकि उसका ना ही कोई टिकट लेने वाला है और ना ही कोई इलेक्शन कैंपेन चलाने वाला, तो भाई कोई क्यों कर टिकट लेगा, और वो भी उन हालात में जब कि तहरीक इंसाफ 9 मई का वाकया कर चुकी है। अब भाई सूरत हाल को देखकर तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमा यानी कि अलीमा खान या इमरान खान ने फैसला किया कि तहरीक इंसाफ वकला के हवाले की जाए। और यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वकला ही ने मशवरा दिया कि आप हमें तहरीक इंसाफ सौंप दें, हम मामला संभाल लेते हैं। और इस वक्त भाई वकला में तहरीक इंसाफ के लिए सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आने वाला शख्स है शेर अफजल खान मरवत। शेर अफजल खान मरवत ही वो शख्स है जिसने स्टूडियो के अंदर इमरान खान के लिए थप्पड़ें खाई हैं, फिर जनाब कचहरी गेट पर इमरान खान के लिए लड़ाई की है। तो सबसे ज्यादा आप यूं कह लें कि इमरान खान की नजरों में जो है वो शेर अफजल खान मरवत आया हुआ है। शेर अफजल खान मरवत साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के नजदीक इसलिए आए थे कि उन्हें फेम चाहिए था, और तहरीक इंसाफ के नजदीक आने के बाद उन्हें फेम मिल गया। फेम मिलने के बाद उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और इसके बाद अपनी फैमिली समेत जो है वो यूरोप शिफ्ट हो गए। लेकिन जब जहां पर फैसला किया गया कि अब तहरीक इंसाफ वकला के हवाले करनी है, तो शेर अफजल खान मरवत को बाहर से बुलाया गया और उन्हें कहा गया कि आपके लिए तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट का ओहदा वेट कर रहा है, आप वतन वापस लौट आए। और आपको मजे की बात ये बताऊं कि ये वही प्रेसिडेंट का ओहदा है जिस पर चौधरी परवेज इलाही साहब ने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की है और वो प्रेसिडेंट हैं। लेकिन अब प्रेसिडेंट शेर अफजल खान मरवत साहब हैं। परवेज इलाही साहब जब जेल से बाहर आएंगे तो देख लिया जाएगा। बहरहाल अब वही हैं, और उनकी पार्टी प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा से ही जलसे जुलूस का आगाज कर दिया है। और कल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 6 कन्वेंशन किए हैं, ये बकौल उनके। साथ में वो गिला भी कर रहे हैं कि हमें जो है जलसे जुलूस नहीं करने दिए जा रहे, हम पर पाबंदियां आयद हैं। अब भाई अगर आप पर पाबंदियां आयद हैं तो आपने 6 कन्वेंशन कर कैसे लिए? साथ में एक और मजे की बात बताऊं कि तहरीक इंसाफ के पास अभी तक अस्करी कुव्वत भी मौजूद है। आज उनका एक ट्वीट मेरी नजर से गुजरा है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने कर्क का मैदान फतह कर लिया। अब भाई ये तो जंग के मैदान फतह किए जाते हैं, ये इलेक्शन के मैदान या जलसे जुलूस के मैदान कैसे फतह किए जाते हैं? और वो भी आप जो है वो पुलिस पर हमला करके या बैरियर पुलिस के तोड़कर, इसको आप मैदान फतह करना कहते हैं? ये कतन किसी सियासतदान का शेवा नहीं है। सियासतदान कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता, वो हाथ का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ये कर रहे हैं क्योंकि इसके पीछे अस्करी कुव्वत मौजूद है। अब इसके साथ साथ ये भी गिला शिकवा है कि हमें जो है वो इलेक्शन कैंपेन चलाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं, और इसके पीछे जनाब कौन है? गवर्नमेंट मौजूद है। गवर्नमेंट की तरफ से इलेक्शन कैंपेन में हमारे खिलाफ रुकावटें पैदा की जा रही हैं। तो भाई जहां तक बात है रुकावटों की, अगर कहीं पर रुकावटें होती तो आप यूं सरेआम ना ही 6 कन्वेंशन कर रहे होते और ना ही आज ये ट्वीट खड़का रहे होते कि हमने करक का मैदान फतह कर लिया है। और जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, ये कोई रुकावटें नहीं है, सबसे बड़ा मसला है फंड का। तहरीक इंसाफ इस वक्त फंड की कमी का शिकार है। तहरीक इंसाफ के पास वैसे भी फंड्स के मामले में जो है वो काफी ज्यादा मसाइल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट में इमरान खान को आने के बाद यानी कि पीटीआई को जिस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट मिली तो खैबर पख्तूनख्वा के सारा तरक्याती बजट
اٹھا کر عمران خان کے جلسے جلوسوں میں لگایا جاتا رہا۔ پھر اس کے بعد گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، اور جب تمام صوبوں سے حکومتیں عمران خان کی چلی گئیں تو پھر لازم بات ہے عمران خان صاحب نے چینل بنایا۔ خیر وہ ایک لمبی کہانی ہے۔ اب جو مسئلہ ہے تحریک انصاف کو اب ہے فنڈز کی کمی۔ اگر فنڈز کی کمی ہو بھائی الیکشن میں اترنا بہت مشکل ہے، کیونکہ فنڈز کے بغیر آپ قطعاً الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ فی الوقت اتنا ہی کافی۔ ویلاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خدا حافظ۔